हरियाणा से जुड़ी हर लेटेस्ट अपडेट के लिए घंटी बजाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज, सच के साथ खबरें बेबाक। और इस बीच बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। और इस बीच बड़ी और अहम खबर सोनीपत से, जहां LSP संरक्षक राजकुमार सैनी ने अपना नामांकन किया है, पर्चा भरा है। सोनीपत सीट से उन्होंने नामांकन दाखिल किया है। LSP संरक्षक राजकुमार सैनी ने नामांकन दाखिल किया है। सोनीपत सीट से यह नामांकन दाखिल किया गया, लेकिन आपको ये बता दें कि बेहद दिलचस्प सोनीपत सीट से मुकाबला। LSP संरक्षक राजकुमार सैनी मैदान में और सोनीपत सीट से राजकुमार सैनी ने अपना नामांकन दाखिल किया है। तो इस बीच ये बड़ी और अहम खबर सोनीपत से, जहां LSP संरक्षक राजकुमार सैनी की तरफ से मैदान में खुद उतरे हैं और सोनीपत सीट से उन्होंने अपना नामांकन दाखिल किया है। आपको यह भी बता दें कि LSP प्रदेश के अंदर बसपा के साथ गठबंधन करके मैदान में उतरी है और लोकसभा चुनाव के अंदर ये अपनी भूमिका दिखाने के लिए यहां कोशिश है कि सोनीपत सीट पर प्रभावशाली तरीके से चुनाव लड़ा जाए, और इसीलिए वो खुद मैदान में उतरे हैं। और सोनीपत सीट से राजकुमार सैनी ने अपना नामांकन दाखिल किया है। तो समीकरण बहुत सारे बने हैं। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के इस सीट पर उतरने के बाद समीकरण बन भी रहे हैं, बिगड़ते हुए भी नजर आ रहे हैं। उमेश हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। उमेश, सोनीपत सीट पर बेहद दिलचस्प मुकाबला और LSP संरक्षक राजकुमार सैनी ने अपना नामांकन भरा है। बताना चाहूंगा, जो सोनीपत लोकसभा सीट का ये जो दंगल है, ये बहुत बड़ा दंगल होने वाला है, क्योंकि जैसे ही हुड्डा ने नामांकन किया, उसके बाद दिग्विजय चौटाला और अब राजकुमार सैनी ने, बहुजन समाज पार्टी और LSP का जो गठबंधन हो, राजकुमार सैनी ने आज नामांकन भरा है। और उससे पहले भी उन्होंने राजपाल ने उनकी पार्टी से नामांकन पहले भी भर चुके हैं। आज सिर्फ अभी थोड़ी देर पहले ही राजकुमार सैनी सोनीपत पहुंचे हैं और उन्होंने LSP से लोकसभा सीट के लिए नामांकन भरा है। उमेश, लेकिन आप कह रहे हैं कि उनकी पार्टी की तरफ से जो प्रत्याशी रहे उन्होंने पहले नामांकन कर दिया, तो क्या उनका नामांकन वापस लिया जाएगा? जी हाँ, उनका नामांकन वापस लिया जाएगा, क्योंकि पहले यहाँ से राजवाला नामांकन भर चुकी है LSP से। जी, तो अब सियासी समीकरण किस तरीके से देखें? एक तरफ पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जाट राजनीति वो करते हैं, दूसरी तरफ दिग्विजय चौटाला वो भी जाट वोटर को अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहे हैं, और अब तीसरी तरफ नॉन जाट चेहरा, और लगातार जिस तरीके से बयानबाजी वो करते रहे, और इन बयानबाजियों के बीच अब ये मुकाबला किस तरीके से नजर आता है? ये कहीं ना कहीं मुकाबला भूपेंद्र सिंह हुड्डा के सामने का है, क्योंकि जैसी भूपेंद्र हुड्डा का सीट डिक्लेयर हुई और उन्होंने नामांकन भरा है, उसी की वजह से लगता है राजकुमार सैनी ने भी इसी विपक्ष में उनका अपना नामांकन भरा, क्योंकि पहले वो नामांकन उनका राजवाला भर चुकी थी। और सिर्फ भूपेंद्र सिंह हुड्डा को टक्कर देने के लिए उन्होंने पहले भी बयानबाजी किया कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जहां से लोकसभा सीट का चुनाव लड़ेंगे वहीं से मैं लड़ूंगा। इसी को देखते हुए उन्होंने यहाँ से नामांकन भरा है। चलिए, बहुत शुक्रिया उमेश इस जानकारी के लिए। तो बेहद दिलचस्प सोनीपत सीट पर मुकाबला, और लगातार पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के सोनीपत सीट पर उतरने के बाद ये मुकाबला कड़ा होता चला जा रहा है। पहले दिग्विजय चौटाला ने उनके सामने खड़े होकर ये अपना इस मैदान के अंदर दावेदारी ठोकी, और अब राजकुमार सैनी भी मैदान में उतर चुके हैं। इससे पहले कहा गया था उनके द्वारा कि वो जब भी जिस सीट पर भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा मैदान में उतरेंगे उसी सीट पर वो उनके सामने होंगे। तो ये इस बीच बड़ी और अहम खबर। और हमारे सहयोगी मुकेश मंडल ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर हमारे साथ हैं। मुकेश, ये बेहद दिलचस्प मुकाबला, चूंकि LSP BSP गठबंधन की तरफ से अपना कैंडिडेट मैदान में उतार दिया गया, पर्चा दाखिल कर दिया गया, लेकिन उसके बाद एंड मोमेंट पर अब राजकुमार सैनी भी सोनीपत सीट पर उतर चुके हैं, मैदान में उतर चुके हैं।
अब बिल्कुल शुभेंदु, आपने सही कहा। जिस तरह से ये मुकाबला देखने को मिल रहा है और खास करके सोनीपत सीट की बात करें, जो कि पूरे प्रदेश में ऐसा हॉट सीट बन गया है जिसको लेकर विशेषज्ञ है वो भी सही से आकर नहीं लगा पा रहे हैं और पर अनुमान नहीं लगा पा रहे हैं। हालांकि भूपेंद्र हुड्डा जो पूर्व सीएम है उनका नामांकन होता है, दिग्विजय चौटाला और जो छात्र नेता के तौर पे देखे जाते हैं, वरिष्ठ नेता के तौर पे देखें तो वो, और बीएसपी एलएसपी की बात करें तो पहले जो वहां पे राजबाला सैनी थी उसको हटाकर उसके जगह पे आज सैनी ने खुद मैदान में उतर गए हैं। और कहीं ना कहीं माना यह जा रहा है कि इस बार का जो मुकाबला है लोकसभा चुनाव का, खास करके हम सोनीपत की बात करें तो वो काफी दिलचस्प है, क्योंकि राजकुमार सैनी ने पहले ही कह रखा था कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे लोकसभा, हमारे कैंडिडेट होंगे बसपा एलएसपी का जो भी उम्मीदवार होगा गठबंधन का वो उम्मीदवार होगा। और हर सीट पे लगभग तय भी हो गए थे जो इस हर सीट पे एलएसपी का कौन सा रहने वाला, बसपा का कौन सा उम्मीदवार रहने वाला। और अब जाकर आज आखिरी तारीख और 3 बजे का समय करीब लास्ट नॉमिनेशन का था और ऐसे में बीच में राजकुमार सैनी की एक दिलचस्प तरीके से एंट्री की होती है सोनीपत में। वो जाते हैं रिटर्निंग ऑफिसर के पास, वहां पे जाके अपना पर्चा भरते। तो कहीं ना कहीं जो सोनीपत सीट की बात करें, सबकी निगाहें अब सोनीपत सीट पे बनी हुई है, क्योंकि जहां एक तरफ पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा है, वही पूर्व बात करें सांसद की बात करें, राजकुमार सैनी की बात करें, वो कुरुक्षेत्र से पहले सांसद रह चुके हैं, बीजेपी के साथ रह चुके हैं। इसके अलावा उन्होंने अपनी नई पार्टी बनाई और अभी हाल ही में उन्होंने अपनी टिकट डिक्लेयर की है एलएसपी बसपा के गठबंधन को लेकर। और आज राजकुमार सैनी खुद जाकर सोनीपत पहुंचते हैं और जो पहले वहां की कैंडिडेट थी राजबाला सैनी, उनकी जगह पे पहले उन्होंने उनकी जगह पे जाकर आज वो पर्चा भरते हैं। तो कहीं ना कहीं दिलचस्प हो गया है ये मुकाबला। और देखने वाली बात ये होगी कि अब जहां पे भूपेंद्र हुड्डा के लिए भी कहा जाता है कि एक जाट वोट बैंक है, वहां पे वो भूपेंद्र हुड्डा के साथ है, वही जो राजकुमार सैनी हमेशा से ही ओबीसी की बात करते आते हैं, हमेशा से पिछड़े जातियों की बात करते आते हैं और वो कहते हैं कि मेरे अलावा कोई दूसरा नेता नहीं है जो ओबीसी की बात आगे रखे। लेकिन मुकेश, यहाँ सोनीपत सीट पर अब क्योंकि दो चेहरे ऐसे जो जाट वोटर्स को अपनी तरफ लुभाने की कोशिश करते रहे हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा और साथ ही साथ दिग्विजय चौटाला, लेकिन दूसरी तरफ राजकुमार सैनी की एंट्री के बाद अब ये मान लिया जाए कि अब ये मुकाबला जो है जाट वर्सेस नॉन जाट, इस तरीके से ये मुकाबला होगा। देखिए, जाट वर्सेस नॉन जाट की आप कह सकते हैं, लेकिन आप देखिए पहले जो वहां के सांसद हैं रमेश कौशिक, वो भी एक नॉन जाट चेहरा है, राजकुमार सैनी नॉन जाट चेहरा है, दिग्विजय की हमने बात की, भूपेंद्र हुड्डा की हमने बात की, तो जाट। कहीं ना कहीं जो वोट बैंक है वो किसी एक व्यक्ति के पास जाने वाला नहीं है। यदि हम जाट वोट बैंक की बात करें तो आप ये कहें कि दिग्विजय चौटाला युवा नेता है उनके साथ आएंगे तो ये गलत होगा, क्योंकि भूपेंद्र हुड्डा का एक अपना कद है, वो एक प्रदेश के अपने दिग्गज नेता है, मुख्यमंत्री रह चुके हैं प्रदेश में। तो कहीं ना कहीं उनकी जो साख है और उनका जो कद है वो काफी बड़ा अहम माना जाता है। और यही वजह है कि अब जब नॉन जाट की हम बात करें, रमेश कौशिक वहां से सांसद हैं वो, और उसके अलावा राजकुमार सैनी जो कुरुक्षेत्र से बीजेपी के टिकट पे चुनाव लड़े थे, अब जाकर कहीं ना कहीं वो मैदान में आ गए हैं, सोनीपत से लड़ रहे हैं चुनाव। तो ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि जाट वर्सेस नॉन जाट की जो राजनीति चल रही है सोनीपत में, वो किस कैंडिडेट को कितना फायदा पहुंचाता है। ऐसा भी हो सकता है शुभेंदु कि जाट वोट बैंक नॉन जाट को आ जाए, या नॉन जाट वोट बैंक है जो जाट के साथ आ जाए। तो कहीं ना कहीं अब देखने वाली स्थिति ये हो जाएगी कि चुनाव के दौरान, प्रचार प्रसार के दौरान किसके पास कितनी भीड़ होती है, किसके पास कितना वोटर, कौन सा कैंडिडेट वोटर को लुभाने में कामयाब होता है। भूपेंद्र हुड्डा की हमने बात की, भूपेंद्र हुड्डा एक ऐसे चेहरे हैं कांग्रेस के को लेकर, जो सीएम है और बहुत दिग्गज नेता है, बड़े कद के नेता रहेंगे। वहीं पे हम दिग्विजय चौटाला की बात करिए तो आपको पता होगा इंसो के वो प्रेसिडेंट रह चुके हैं, इसके अलावा अभी भी इंसो के राष्ट्रीय प्रेसिडेंट है, छात्र विंग से आते हैं। अभी हाल ही में उन्होंने जींद उपचुनाव में कमाल का परफॉर्मेंस दिया था, सेकंड नंबर पे आए थे। तो कहीं ना कहीं मुकेश मैं बिल्कुल, ये बेहद दिलचस्प है मुकाबला, आप हमारे साथ बने रहिए। लेकिन राजनीतिक विश्लेषक जेएस नैन जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत है सर आपका कार्यक्रम में। जरा सोनीपत सीट को लेकर हम विश्लेषण भी कर रहे हैं, क्योंकि जब से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा इस सीट पर उतरे उसके बाद से लगातार दावेदारी ठोकने के लिए हर कोई उनके सामने आ रहा है। पहले दिग्विजय चौटाला और राजकुमार सैनी भी आखिर वक्त पर एंट्री उनकी तरफ से की गई है। इस एंट्री को किस तरीके से देखते हैं आप? नैन साहब सुन पा रहे हैं आप मुझे? मुझे सुनाई नहीं दिया आपकी बात। ठीक है, मैं जरा एक बार फिर से दोहरा देता हूं, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जब इस सीट पर उतरे तो उसके बाद ये मुकाबला दिलचस्प होता चला गया, क्योंकि दिग्विजय चौटाला मैदान में उतर गए, दूसरी तरफ अब राजकुमार सैनी की भी एंट्री इस मैदान में हो चुकी है। तो ये मुकाबला अब किस तरीके से देखा जाए? ये मुकाबला तो रोचक तभी हो गया था जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा इस चुनाव में उतर गए थे और उधर से दिग्विजय चौटाला जो है ना वो इसमें चुनाव मैदान में उतर गए थे।
परंतु अब क्योंकि चारों आदमी जो है ना वो इस तरीके से हैं कि अपने रमेश कौशिक जी हैं बीजेपी के और यहाँ से राजकुमार सैनी आ गए हैं। हालांकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वोटों का पोलराइजेशन होगा जाट नॉन जाट में, परंतु भूपेंद्र सिंह हुड्डा वो व्यक्ति है जो जाटों में भी पॉपुलर है और नॉन जाट में भी पॉपुलर है। इसलिए क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूंसी एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी है जिसमें कि 5-6 जो हल्के हैं वो सोनीपत के और 3 हल्के जो है ना वो जींद के आते हैं। और वहां पर पहले भी जब रमेश कौशिक जीता था पिछले बार तो उसको सिर्फ 11,000 की लीड मिली थी सोनीपत के 5 हल्कों से और उधर से जाकर 61,000 की 3 हल्कों से मिली थी। अब रमेश कौशिक एक दिन वहां पर जुलाना में गए तो वहां पर उसका बैकआउट किया गया और लोगों ने बहिष्कार किया, वहां पर उनको बात नहीं करने दी गई, यानी उनका इतना विरोध हुआ है। तो मुझे लगता है कि बड़ा इंटरेस्टिंग मुकाबला है और भूपेंद्र सिंह हुड्डा को आप दरकिनार नहीं कर सकते। वो एक मजबूत कैंडिडेट हैं और मजबूत होकर ही निकलेंगे। जहां तक राजकुमार सैनी की बात है, ठीक है कि वो कुछ बीसी वोट तोड़ेगा या सैनी वोट तोड़ेगा, परंतु ये नहीं कह सकता कि वो चुनाव में जीतेगा। चुनाव में जीतना तो दूर की बात है, वो अपनी शायद जमानत भी न बचा पाए। हाँ, ये जरूर है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के चुनाव में उतरने के बाद जो बीजेपी का कैंडिडेट है उसका पहले लगता था कि वो आसानी से जीत जाएगा, परंतु अब उसके लिए जीतना इतना आसान नहीं है क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जाट और नॉन जाट दोनों ही प्रकार की वोटें जो है ना प्राप्त करेगा। तो इसलिए ये एक बड़ा रोमांचक और बड़ा इंटरेस्टिंग चुनाव होगा। वैसे तो मैं आपको बताऊं कि यही नहीं, हरियाणा में जितने भी चुनाव हैं, चाहे आप हिसार को ले लीजिए, चाहे आप रुद्र को ले लीजिए, चाहे आप कुरुक्षेत्र को ले लीजिए, कि कुरुक्षेत्र का चुनाव भी आपको बताऊं कि वो बड़ा रोमांचक होगा क्योंकि एक तरफ नायब सिंह सैनी जो है ना वो बीजेपी से हैं और दूसरी तरफ इनेलो ने जो कैंडिडेट खड़ा किया वो अभय सिंह का लड़का है अर्जुन चौटाला। तो इसलिए उन दोनों में मुकाबला वहां पर बड़ा जबरदस्त होगा। बाकी 2 कैंडिडेट और भी हैं परंतु वो 2 इंपॉर्टेंट कैंडिडेट हैं। तो लेकिन सोनीपत पर जरा वापस फिर से आते हैं नैन साहब। लेकिन सोनीपत में जब हम ये देख रहे थे कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा और जब दूसरी तरफ दिग्विजय चौटाला, तो दोनों ही जाट वोट बैंक के अंदर जो है पूरी तरीके से सेंधमारी रखते हैं और उनकी बहुत अच्छी पकड़ है जाट वोटर्स पर। तो वहां दोनों का आमने सामने आना ये कहीं वोट बैंक बढ़ जाने के बराबर तो नहीं है? क्योंकि मैं आपको एक चीज बताऊं कि ऐसा लगता है, मैंने जब जींद का हुआ चुनाव तो वहां पर मैंने एक चीज कही थी कि ये ठीक है कि वहां पर भी 2-3 जाट कैंडिडेट खड़े थे, परंतु जो वोटर है इतना समझदार हो गया है, वो ये देखता है कि इनमें से जीतने वाला कैंडिडेट कौन सा है और जो जीतने वाला कैंडिडेट होता है उसी को सब के सब वोट दे देते हैं। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बड़ा होल्ड है वहां पर। और कुछ दिन पहले सोनीपत के कुछ लोगों से मेरी बातचीत भी हुई थी, वो अभी भी यानी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के लिए जाट और नॉन जाट दोनों ही वोटें मिलेंगी। और जाट वोट जो है ना वो दिग्विजय चौटाला पे इतना नहीं पड़ेगा और ज्यादा जो चलिए तो खैर ये जनता तय कर देगी खैर। लेकिन फिलहाल जो विश्लेषण है कुछ इसी तरीके से नजर आने लगता है। बहुत शुक्रिया अनैन साहब, हमारे साथ आप जुड़े और साथ ही साथ हमारे सहयोगी मुकेश मंडल भी हमारे साथ लगातार बने हुए थे। बहुत शुक्रिया मुकेश आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन तस्वीर सोनीपत सीट पर अब धीरे धीरे और भी साफ होती चली जा रही है और मुकाबला दिलचस्प होता चला जा रहा है क्योंकि हर दिन हर रोज राजनीतिक मैदान के अंदर एक नया योद्धा आता है और उस योद्धा के बाद उस मैदान के अंदर यह मुकाबला दिलचस्प होता चला जाता है। फिलहाल पेशकश में बस इतना ही। नमस्कार।